छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को आज सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दें कि कल 3 अक्टूबर की शाम ननकीराम कंवर कोरबा से रायपुर पहुंचे थे। जैसा कि ये पहले से सर्वविदित है, लगभग 15 से 20 दिन पहले एक घोषणा की थी। उन्होंने कलेक्टर कोरबा अजीत बसंत के खिलाफ 14 बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए ये कहा था, अगर 4 अक्टूबर तक राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उनका स्थानांतरण नहीं करती है, तो वो 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने राजधानी रायपुर में धरने पर बैठ जाएंगे अपने साथियों के साथ। और इसके बाद को जैसे ही उन्होंने कहा, उसके बाद से हड़कंप समझ गया था। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन ननकीराम कंवर जो कि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मुद्दों को समय समय पर उजागर करते आए हैं, वो एक नहीं माने और उन्होंने आखिर अपनी बात पर अड़े रहे। कल 3 अक्टूबर था। 3 अक्टूबर की शाम जैसे ही वो रायपुर पहुंचे हैं, उसी समय रात में प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोन उनके पास गया। ऐसा पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि सीएम साहब का फोन आया था। पता यह भी चला कि सीएम साहब ने उनसे अनुरोध किया कि आप पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए धरने पर मत बैठिए, मैंने कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। जिसके जवाब में गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि ऐसे कीजिए, अगर आपने कार्रवाई के लिए आदेश किया है तो उस आदेश की कॉपी मुझको भेज दीजिए, मैं वापस कोरबा चला जाऊंगा। लेकिन आज सुबह तक मुख्यमंत्री की तरफ से ननकीराम कंवर जी के पास कोई भी जो जांच का आदेश से संबंधित कोई कागज नहीं गया और इसीलिए वो आज सुबह मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने के लिए जाने वाले थे। आपको बता दें, गहोई भवन है टाटीबंध के पास, जो एम्स अस्पताल है उसके आसपास, उस सामाजिक भवन में वो रुके थे। वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया और इस बात की सूचना जैसे ही शासन प्रशासन को हुई, वो लगातार उस पॉइंट को उन्होंने नजर पर रखा और रात से ही पुलिस और प्रशासन की निगाह में वो जगह थी जहां पर ननकीराम कंवर रुके हुए थे। आज सुबह जैसे तैयार होकर वो निकलना चाह रहे थे अपने साथियों के साथ, तभी रायपुर के एडिशनल एसपी अमानाका के भी और सिविल लाइन के 2 सीएसपी, एक एसडीएम और एक एडिशनल एसपी, ये सभी अधिकारी मय फोर्स के वहां पहुंच गए। उन्होंने ननकीराम कंवर जी को वहीं पर हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। और ये घटना सवेरे 10 बजे के आसपास की है। उसके बाद से देर शाम तक वही स्थिति बनी हुई थी। हाउस अरेस्ट हुए प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ शासन इसी तरह से काम करेगी तो अगली बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, यहाँ से जाने नहीं देंगे तो 2-4 लोगों को लात मारेंगे और जाएंगे। अगर पुलिस वाला ऐसे सोचते हैं कि हमको मार पड़े तो हम पुलिस को भी मार सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। हमको अरेस्ट करे हैं तो बता कर हथकड़ी लगाएं और ले चलें। रायपुर के शहर में कम से कम देखेंगे तो हम पब्लिक के कारण अरेस्ट हुए हैं, हम अपने कारण नहीं। ये जितना बेईमानी किया है कलेक्टर, कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे। वो आए हैं, प्रदर्शन तो एक ही बिंदु है अभी, कलेक्टर को हटाने का। कलेक्टर कई लोगों का HACL में, जिसका HACL में ज़मीन निकला है, मकान निकला है, उसको ये तोड़ दिया है बिना कंपनसेशन दिए। वो लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। अच्छा, उसको मानना है तो मेरा मत मानिए। देखिए, हमने जो तय किया है वो तय किया है। रात को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोल दिया है कि आप ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दीजिए, हम धरना में नहीं बैठेंगे। और ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं निकलेगा तो अब कोशिश करूँगा कि अमित शाह से जी बात करूँगा कि हमने पार्टी के विरोध में नहीं करना है, पार्टी के पक्ष में करना है। अभी लोगों का कहना है कि सामान्य लोग भी बोलते हैं कि 10 सीट 15 सीट से ज्यादा नहीं आएगी ये सरकार। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उनके स्थानांतरण की मांग को लेकर के, और उसी के लिए वो आज धरने पर बैठने वाले थे। बहरहाल आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री कल रात से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल रात में नवा रायपुर के रिसोर्ट में आराम करने के बाद आज वो दंतेवाड़ा चले गए। सवेरे उन्होंने माँ बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की, उसके बाद बस्तर के मुरिया दरबार में भी शामिल हुए और आज शाम को ही उनको निकलने का कार्यक्रम है। ये माना जा रहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से रवाना नहीं हो जाते, तब तक पूर्व गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ के ननकीराम कंवर, उनको हाउस अरेस्ट की स्थिति में ही रखा जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री के प्लेन के दिल्ली उड़ जाने के बाद फिर इस दिशा में सरकार कुछ कर सकती है। ये भी खबर नजर में आई है कि कोरबा से कोई डिप्टी कलेक्टर रायपुर आए हुए हैं, वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और शासन प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो भी देख रहे हैं। बहरहाल वो आए हैं या उनको भेजा गया है ये एक अलग बात है, लेकिन जो गहोई भवन है टाटीबंध के पास, उनकी
उनकी मौजूदगी वहां पर भी देखी गई है। बहरहाल इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के दिल्ली रवाना होने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ का शासन, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय क्या कदम उठाते हैं ननकीराम कंवर जी की मांगों पर जो कार्रवाई की बात कल उन्होंने कही थी, क्या वास्तव में कोई कार्रवाई होगी या फिर ये सिलसिला आगे टल जाएगा। सवाल यह है कि ननकीराम कंवर जो आज मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठकर कलेक्टर अजीत वसंत का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, वो आगे क्या करेंगे? क्या वो कोई नई तारीख बढ़ाएंगे या फिर छत्तीसगढ़ शासन उन्हें घेर घार के वापस कोरबा भेज देगा? बहरहाल अगले कुछ घंटों में सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। मैं हूं बीडी निजामी। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।